Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome to your English classes. So, students, I am your English teacher, and from now on, I'll be teaching you all English. So, let's start our today's class. And in today's class, we are going to start with our chapter number 1, that is, Oh Captain, My Captain. So, in today's class, we are going to learn a poem एंड दिस पोएम इज बेस्ड ऑन ओ कैप्टन माय कैप्टन, यानी कि इस पोएम के अंदर हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक पोएम पढ़ने वाले हैं जिसमें हमारे पास एक कैप्टन है एंड इस कैप्टन के साथ कुछ बहुत ही अजीब चीज हुई है. सो बिफोर स्टार्टिंग विद आवर पोएम, लेट्स डू अ क्विक वार्म अप. So here we have look at the given picture and answer the following questions. So बच्चों, इस पिक्चर को सबसे पहले हम लोगों को ध्यान से देखना है and what we can get from this picture is कि यहाँ पे हमारे पास एक बोट है और इस बोट के सामने हम लोगों को बहुत ज़्यादा strong waves दिखाई दे रही है, राइट एंड ये शिप जो है वो यहाँ पर स्टक हो चुकी है. सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिफाइन दिस सीन इन योर वर्ड्स एंड सी हेयर हम लोगों को इस सीन को डिस्क्राइब भी करना है. सो सी बच्चों, हाउ यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब दिस. यू आर गोइंग टू टेल दैट देयर इज अ बोट एंड इन फ्रंट ऑफ द बोट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग वेव्स एंड ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग वेव्स दिस बोट इज स्टक ओवर हियर. So now, second question we have, what will you do if you get stuck in the same situation? Now बच्चों, imagine कि आप लोग इसी सिचुएशन में जो है फंस गए हो. सो नाउ अब आप लोग क्या करने वाले हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी डू नॉट हैव टू पैनिक, वी हैव टू थिंक ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इट. सो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, पैनिक नहीं करना है, कुछ सॉल्यूशन देखना है, व्हाट ऑल वेज जिससे आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद आवर poem. So here we have, Oh Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has withered every rack. The prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, the people all exulting. While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. So now students, in this paragraph हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर fearful trip is done. So यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कैप्टन, हमारी जो ये इतनी डरावनी ट्रिप थी ये अब खत्म होने वाली है, ये एंड पे आ चुकी है. The ship has withered every rack. The prize we sought is won. And now, अब जब हमारी ये ट्रिप एकदम खत्म होने वाली है, सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी इस शिप ने जितनी भी मुसीबतें थी उन सबको झेल लिया है एंड अब हम लोग क्या है, हम लोग जीत चुके हैं, हम लोगों ने हर मुसीबतों को हरा दिया है एंड नाउ अब हम लोगों को जीत का प्राइज जो है वो मिलने वाला है. The port is near, the bells I hear, the people all exulting. And now ये बताया जा रहा है कि पोर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा पास में है एंड इवन बेल्स यानी कि जो जश्न का साउंड होता है वो भी सुनाई दिया जा रहा है एंड द पीपल ऑल exulting यानी कि सारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा खुश है, they are cheering for us. While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. And now सबकी आंखें जो है वो कहाँ है, वो बोट के कील में है. That means under the ridge of the boat सबकी नजरें है एंड यहाँ पे जो वेसल है वो क्या हो रहा है, हमारा ये वेसल जो है वो ग्रिम हो रहा है यानी कि घूम रहा है एंड ये वेसल बहुत ज्यादा डेयरिंग भी है. But oh heart, oh heart, oh, the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. But बच्चों, यहाँ पे जैसे ही कैप्टन को बुलाया जा रहा था, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बोटमैन्स है एंड ये जब अपने कैप्टन को ये सारी चीजें बता रहे थे तो इतनी ही देर में इन्होंने क्या देखा, बट ओ हार्ट यानी कि अब इन लोगों का दिल जो है वो दहल चुका था, इनका दिल जो है वो घबरा चुका था. इन्होंने ऐसा क्या देखा, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड यानी कि इनको खून निकलता हुआ दिखा.
Where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. And इनका जो कैप्टन है वो डेक पे जो है वो गिरा हुआ है, एंड इवन अब कैप्टन की बॉडी जो है वो पूरी ठंडी हो चुकी है, एंड कैप्टन जो है वो डेड है. O captain, my captain, rise up and hear the bells. Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills, for you bouquets and ribbons wreaths, for you the shores a crowding, for you they call the swing mast, their eager faces turning. सो नाउ बच्चों, अब क्या किया जा रहा है? अब कैप्टन को उठाया जा रहा है. ओ कैप्टन माय कैप्टन, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा दुख की बात है कि बार बार कैप्टन को उठाया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है राइज अप एंड हियर द बेल्स, कि उठो और ये आवाजें सुनो. राइज अप, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, एंड उनको ये भी बोला जा रहा है कि उठो कैप्टन, आपके लिए फ्लैग जो है वो भी लहराया जा रहा है कि हम लोग इतनी खतरनाक ट्रिप से वापस आ चुके हैं, एंड ये बहुत ही एक ब्रेवरी की बात है. सो प्लीज अब आप उठो. फॉर यू द बगल ट्रिल्स, यानी कि आपके लिए बहुत सारे साउंड्स जो है, आपके लिए ढोल नगाड़े जो है वो भी बजाए जा रहे हैं. फॉर यू बुकेज एंड रिबन रेड्स, फॉर यू अशोर क्राउडिंग. सो ये भी बोला जा रहा है कि कैप्टन आपके लिए तो बुकेज भी लाए गए हैं, आपसे रिबन भी कटवाया जाएगा. एंड क्या आप सुन नहीं पा रहे हो कि आपके लिए लोग शोर्स पे कितना ज्यादा क्राउड कर रहे हैं? आपने कितना अच्छा काम किया है. हम लोग हमारी ट्रिप को सक्सेसफुली खत्म कर चुके हैं, एंड इतनी खतरनाक ट्रिप से वापस आना कोई आसान बात नहीं है. सो इसलिए अब आप जो है वो उठ जाओ, एंड देखो आपके लिए कितनी सारी तैयारी कर रखी है. For you they call the swaying mass, their eager faces turning. एंड ये भी बोला जा रहा है कि आपको देखने के लिए इतने लोग आए हुए हैं. सो प्लीज आप उठो, अब आप इस पॉइंट पे हिम्मत नहीं हार सकते. Here, Captain, dear father, this arm beneath your head. It is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. So यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैप्टन डियर फादर, आपका ये हेड जो है, दिस आर्म बीनीथ योर हेड, ये एक ऐसा लग रहा है जैसे सपना बन चुका है. आप कैसे जो है इतने ठंडे और डेड हो सकते हो? तो सब लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा शॉक में है, सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं कि ये कैसे हुआ. हमारे कैप्टन ने हमारे को इतनी भयानक ट्रिप से सक्सेसफुली हमारे को लैंड करवा दिया, एंड नाउ इस पॉइंट पर आकर हमारा कैप्टन कैसे गिव अप कर सकता है? ये कैसे हो सकता है कैप्टन के साथ? My captain does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He has no pulse nor will. The ship is anchored, safe and sound, its voyage closed and done. From fearful trip, the victor ship comes in with object won. सो नाउ बच्चों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कैप्टन जो है वो आंसर ही नहीं कर रहे हैं. माई कैप्टन डज नॉट आंसर, एंड इवन हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल. एंड अब उनके लिप्स जो है वो एकदम कलरलेस हो चुके हैं और एकदम स्टिल हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं. माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, ही हैज नो पल्स नॉर विल. एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैप्टन जो है वो इनके फादर है, एंड नाउ अब इनके कैप्टन इनके फादर जो है वो ना तो इनका हाथ फील कर पा रहे हैं, ना ही उनके पास कोई भी पल्स है, और ना ही उनके अंदर कोई विल दिख रही है. यानी कि सब लोग जो है वो हार मान चुके हैं कि ये अब नहीं उठेंगे, क्योंकि उनके अंदर खुद भी अब कोई विल नहीं दिख रही है, एंड सारे साइंस जो है वो ये दिखा रहे हैं कि कैप्टन जो है वो डेड हो चुके हैं. The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. एंड अब ये बताया जा रहा है कि ये शिप जो है वो सक्सेसफुली अपना ट्रिप जो है वो करके आ चुकी है, सारी चीजों को हरा चुकी है, एंड सक्सेसफुली ये अब शोर के पास आने वाली है, एंड यहाँ पे लोग बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे हैं. From fearful trip, the victor ships come in with object won. एंड ये जो इतनी खतरनाक, इतनी फियरफुल ट्रिप से जब ये लोग वापस आ रहे हैं अपनी विक्ट्री लेकर एंड सारा सामान जीत कर, तो लोगों को तो बहुत ज्यादा खुशी है, बट डीप डाउन क्या हो रहा है कि कैप्टन के साथ कुछ ऐसी चीज हो गई है. Exult, O shores, and ring, O bells, but I mournful tread. Walk the deck, my captain lies, fallen cold and dead.
अब बच्चों, लोग बहुत ज्यादा खुश है कि ये लोग जीत कर वापस आ गए हैं एंड बहुत सारे ढोल नगाड़े बन रहे हैं, बहुत ज्यादा चीयरफुल साउंड है। बट हेयर जो हमारे पोएट है वो बहुत ज्यादा मॉर्नफुल फील कर रहे हैं, यानी कि उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, उनको बहुत ज्यादा सॉरो फील हो रहा है। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि उनके कैप्टन जो है वो डेक के ऊपर लाए डेड और कोल्ड पड़े हुए हैं। सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पर जो थोड़ा खुशी के साथ साथ थोड़ी दुख की भी घड़ी है। सो बच्चों, ये पोएम किसने लिखी है? वॉल्ट विटमैन ने। एंड हियर वी हैव द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस पोएम। सो रैक का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड्स। एक्सल्टिंग का मतलब आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल, फीलिंग हैप्पी। कील का मतलब ब्रिज अंडर द बोल। ट्रिल का मतलब क्या होता है? वाइब्रेटिंग साउंड। एंड मॉर्नफुल का मतलब भी मैंने आप लोगों को बताया, एक्सप्रेसिंग सॉरो। Now students, on the basis of the chapter, you have this exercise over here in which you have few questions, and then you have listening awareness, communication awareness, writing awareness and activity time. So I want you all कि आप सब लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड इवन आप लोग इस एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करो. So students, this completes our chapter. I hope you all have understood this chapter. And now I'll meet you in the next chapter with new interesting story. Till then, take care. Bye bye.